आज हम खड़े हैं मारुति अर्टिगा के प्रीमियम सेगमेंट के सामने, जिसको लोग XL6 के नाम से भी जानते हैं। इस कार को मारुति को सिर्फ इसलिए लॉन्च करना पड़ा क्योंकि लोग अर्टिगा को एक टैक्सी के रूप में देखने लगे थे। इस कार को अर्टिगा से अपग्रेड करके एक प्रीमियम कार दिखाने के लिए मारुति ने काफी काम किया है। सबसे पहले फ्रंट से, फिर साइड से, फिर बैक से, हर जगह से इस कार को एक प्रीमियम कार बनाने की कोशिश की गई है। इस कार में तुम्हें मिलता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि CNG के हिसाब से ट्यून किया गया है। और अगर तुम इसका सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट लेते हो तो उसमें तुम्हारे इंजन में कोई ट्यूनिंग नहीं की गई है, उसमें तुम्हें मिलती है सिर्फ और सिर्फ रॉ पावर। और अब बात कर लेते हैं इसके हॉर्स पावर और टॉर्क की, मतलब ये कार तुम्हें क्या डिलीवर करती है। 86 हॉर्स पावर और 126 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब ऊपर की बात हो गई है तो हम कार के डिजाइन की भी बात कर लेते हैं। तो तुम्हें फ्रंट में मिलता है एक अग्रेसिव लुक, तो सामने तुम्हें देखने को मिलती है एक प्यारी सी ग्रिल, इधर साइड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हाइलोजन LED इंडिकेटर्स, रिफ्लेक्टर DRL, फॉग लैम्प। और अगर तुम इस कार का टॉप वेरिएंट लेते हो पेट्रोल में, CNG ना लेकर, तो तुम्हें यहाँ देखने को मिलता है एक कैमरा, जो कि होता है 360 डिग्री कैमरा के लिए। और अगर हम लोग इसके साइड की बात करें तो ये कार तुम्हें एकदम सिमिलर अर्टिगा की तरह देखने को मिलेगी, बट इस कार को एक स्पोर्टी लुक देने के लिए इसमें मारुति ने ऐड किया है रूफ रेल्स और बैक में एक अग्रेसिव और स्पोर्टी लुक, जिसमें 4 चांद लगाते हैं इसके LED टेल लैंप्स। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है हैलोजन इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, बैक गियर इंडिकेटर। मैं इसके अलॉयज की बात करूँ तो वो तुम्हें देखने को मिलता है 16 इंचेस का, जो तुम्हारी कार को एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देता है। और अगर हम लोग बात करें इस कार के सस्पेंशन की, तो जिस पे मारुति ने बहुत काम किया है, इस कार को तुम्हें चलाते वक्त एक प्रीमियम फील मिलेगा, जो तुम्हें अर्टिगा में कभी भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। अब अगर तुम इस कार का CNG वेरिएंट नहीं पेट्रोल वेरिएंट लेते हो, वो भी टॉप में, तो तुम्हें इस कार में क्या क्या देखने को मिलता है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें इस कार में देखने को मिलता है 360 डिग्री कैमरा, जो कि तुम्हें यहाँ पे माउंटेड दिखेगा। कार के फ्रंट में तुम्हारे लोगों के नीचे माउंटेड मिलेगा, कार के साइड में साइड मिरर के नीचे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद चलते हैं बैक में, जहाँ पे अभी भी इस कार में तुम्हें एक बैक कैमरा देखने को मिलता है। अब तो एक्सटीरियर की बात हो गई है, अब हम चलते हैं देखते हैं इसके इंटीरियर में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले वही सेम अर्टिगा वाला स्टीयरिंग जो तुम्हें नॉर्मल अर्टिगा में देखने को मिलता है। और अगर तुम अर्टिगा का एक टॉप मॉडल लेते हो तो उसमें भी तुम्हें सेम 7 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलती है, ऑटोमेटिक AC, फिर यहाँ पे 12 वॉट सॉकेट, USB A पोर्ट। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें कोई भी वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे 2 कप होल्डर, मैनुअल गियर बॉक्स। अगर तुम इसके CNG को छोड़ के इसका टॉप मॉडल लेते हो तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलती है वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, और तुम्हें कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलता है। सीट को तुम्हें मैनुअल ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम डोर्स की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है साइड मिरर्स को फोल्ड करने के लिए बटन, गेट्स लॉक अनलॉक करने के लिए, विंडो लॉक और विंडो अनलॉक करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर्स को ही मिलेगा 1 टच अप एंड डाउन फीचर, और पैसेंजर विंडोज के लिए नथिंग, कुछ नहीं भाई। तुम यहाँ से एक बार ऐसे प्रेस करो, ऊपर करते रहो फिर वो होगा, नीचे करो फिर होगा। और फिर चलते हैं इसके रियर सीट्स पे, जहाँ पे तुम्हें देखने को मिलती है 2 कैप्टन सीट्स, सिर्फ और सिर्फ राइड को प्रीमियम बनाने के लिए। और अगर हम लोग इसको देख के बैठे कि यहाँ पे आखिर कितना तुम्हें प्रीमियम फील होता है, तो अच्छा खासा लेग रूम है। ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 5'6", उसके हिसाब से यहाँ पे काफ़ी लेग रूम मिला है हमको। थाई सपोर्ट ठीक ठाक है। अगर मेरे से कोई लंबा होगा, जैसे 6 फुट का होगा, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बट हाँ सीट कंफर्टेबल है। अगर देखा जाए सीट कंफर्टेबल है। और पीछे अगर चलते हैं तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी 2 सीट्स, जिन पे सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे ही बैठ सकते हैं। तो मैं तो ये नहीं बोल सकता कि पीछे 2 लोग बैठ करके आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो आराम से ट्रेवल जरूर कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि पीछे तुम्हें AC कहाँ मिलता है, क्योंकि प्रीमियम कर रहा हूँ, कैप्टन सीट्स मिली है, तो पीछे एक AC वेंट भी होना चाहिए। लेकिन तुम्हें नॉर्मल अर्टिगा की तरह यहाँ पे कोई भी AC वेंट देखने को नहीं मिलता, बल्कि तुम्हें AC देखने को मिलता है यहाँ पे। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी कार है तो उसमें जो पहले यहाँ पे AC आता था वो ज़्यादा अच्छा था, वो ज़्यादा कूलिंग करता था एज कम्पेयर टू दिस वन। और अगर हम लोग रियर की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें AC देखने को मिलती है यहाँ पे, सिर्फ 1 साइड। यहाँ पे कोई भी तुम्हें AC वेंट देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलती है AC को कंट्रोल करने के लिए, और तुम्हें ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों साइड तुम्हें मिलता है एक रिक्वेस्ट सेंसर बटन, जो कि ज़रूरी भी है। अगर मैं इतना प्रीमियम बोल रहा हूँ तो इस कार पे एक प्रीमियम चीज़ भी होनी चाहिए, जो कि इस कार के ओनर ने करा रखी है। तुम्हें ये कार देखने में थोड़ी शाइनिंग सी लग रही होगी, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से। इस कार पे हुई है ग्राफीन कोटिंग, जो कि किया है K3 ने। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके स्टीयरिंग की, तो तुम्हें स्टीयरिंग के इस साइड देखने को मिलता है क्रूज कंट्रोल, इस साइड मिलता है तुम्हें अपने मीडिया को कंट्रोल करने का फीचर।
और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके फिट एंड फिनिश और एक फील की, तो वो कार में सेम टू सेम जैसे तुम्हें एक अर्टिगा में देखने को मिलती है वही है। तुम्हें स्टीयरिंग में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, तुम्हें स्टीयरिंग के फीडबैक में देखने में कोई डिफरेंस नहीं मिलता। तो वो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलती है आरपीएम, स्पीडोमीटर, इधर साइड सीएनजी इंडिकेटर, इधर साइड पेट्रोल इंडिकेटर। और इस कार में तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है एक छोटा सा एम्बियंट, मतलब मारुति ने इस कार में थोड़ा सा एम्बियंट देने की कोशिश की है यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइट से, जो कि देखने में थोड़ा सा हाँ प्रीमियम लग रहा है। अब हम इस गाड़ी की ऑटो रोटेशन चेक कर लेते हैं कि व्हील कितना जल्दी स्पिन हो जाता है। तो देखते हैं एक बार। बहुत ज़्यादा लैगी है, मतलब नहीं कह सकते कि इस पे हम रिलाय कर सकते हैं कि घुमाने के बाद हम इसको छोड़ दें कि अपने आप हो जाएगा। तुम्हें अपने हाथ से भी थोड़ा इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब अगर बात करें इसके पंची फील की और इन सब की, तो तुम्हें सीएनजी में कोई भी पंच फील नहीं होने वाला, ना ही तुम इसको एक परफॉर्मेंस कार की तरह देख सकते हो कि तुम इसको भगा रहे हो सिटी में, या फिर उसके लिए बनी ही नहीं है। ये बनी है एक नॉर्मल राइड के लिए, और तुम इसे बोल सकते हो कि सरकारी लोगों के लिए, जिनको आराम से चलना होता है, शांति से हर जगह निकलना होता है। अब अगर हम बात करें इस कार की प्राइसिंग की, तो अगर तुम सीएनजी लेते हो तो उसकी फिक्स प्राइसिंग, क्योंकि उसकी एक ही वेरिएंट आती है, वो तुम्हें मिलेगी 14 लाख के आसपास, जो कि हर सिटी में वेरी करेगी। और अगर तुम लेते हो इसके बेस और टॉप में, जिसमें तुम्हें सीएनजी नहीं देखने को मिलता है, तुम्हें मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, तो वो तुम्हें मिलेगा 12 से 15 लाख के बीच में। वो वेरी करेगा कि तुम कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। टॉप लेते हो तो 15 तक जाएगा, बेस लेते हो तो तुम्हें 12 to 13 के बीच में पड़ेगा। और अगर बात करें इस कार के माइलेज की, तो वो तुम्हें सीएनजी में देखने को मिलती है 26 के आसपास, जो कंपनी क्लेम करती है। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो कार तुम्हें देती है 20 to 22 के आसपास। और अगर पेट्रोल की बात करें तो वो कंपनी क्लेम करती है 20 के आसपास, लेकिन जो रियल लाइफ माइलेज है उसमें तुम्हें 15-16 के आसपास देखने को मिलेगी, अगर तुम अग्रेसिव राइडिंग नहीं करते हो तब। अगर तुम इस कार में थोड़ा भी अग्रेसिव राइडिंग करते हो तो माइलेज तुम्हें आराम से 20 to 30% का ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब मैंने अभी माइलेज किसकी बात की थी कि कंपनी क्लेम करती है 26, लेकिन रियल लाइफ में तुम्हें मिलेगा 20 to 22 के आसपास। लेकिन अभी कार में पीछे बैठे हुए हैं कार के ओनर, जिन्होंने तुरंत मुझे काउंटर किया कि लाला मैंने इस कार से 30 का एवरेज निकाला है। मतलब एक कह सकते हो कि 7 सीटर है, वो तो बस प्रीमियम की वजह से इसको 6 सीटर बना दिया गया है। एक 7 सीटर कार इतनी लंबी, और मैंने ये भी पूछा कि आप किस स्पीड में इसको ड्राइव किए हैं, तो उन्होंने बोला कि 120, और इस स्पीड में 30 की माइलेज मारुति ही दे सकती है भाई सिर्फ, क्योंकि मुझे तो नहीं बिलीव हो रहा है कि इतनी बड़ी गाड़ी इतना तेज। और समय इन्होंने बताया कि नवंबर का है, जो कि थोड़ा बहुत ठंडा भी होता है, थोड़ा बहुत गर्मी भी होती है। हमारे यहाँ तो गर्मी थी बहुत भयंकर, तो उसके हिसाब से 30 का माइलेज। तो अगर लास्ट में मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो ये कार उनके लिए बेस्ट है जिनके फैमिली में सिर्फ 6 लोग हैं और उन्हें एक प्रीमियम कार चाहिए, और वो किया कैरेंस की तरफ इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उनकी सर्विस कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा है। लोग उनके पार्ट से थोड़ा डरते हैं कि अगर ख़राब हो गई तो कैसे बनेगी, कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, और उनका भरोसा जुड़ा होता है मारुति से, तो वो इस कार को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं।